I, Ryan Ghosh, along with my co-host Shreyansh Kashyap, warmly welcome you to the Intern Talks 2024, organized by the SP IIT ISM Student Chapter and FIPI IIT ISM Student Chapter. We are honored to have with us today our respected seniors Nilakshini Ma'am, Ashutosh Yadav Sir, and Shambabu Kamti Sir, who, through their dedication and hard work, have secured internships at prestigious oil and gas company SLB Global. So I think if there's a candidate who has a CGPA more than 7.5 and he's decent enough in GD, so will he be selected or not? डिपेंड्स कभी कभी इंटरव्यू में पाइथन के क्वेश्चन भी पूछते हैं, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, सिर्फ एकेडमिक से नहीं होने वाला. Okay, sir. Sir, the second question which we have in the queue is how many stages were there in the interview process, and what were they, and what were the candidates asked to do in each round? शॉर्टलिस्टिंग था, जीडी था एंड इंटरव्यू था, नथिंग मोर. नीलाक्षी, तुम लोगों का तो एक टेस्ट हाँ भी था ना? मेरे को सर पे लाइक दे डोंट ओके आर यू गाइस कंफर्टेबल विद हिंदी हाँ, ये पहला. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके हाँ तो फिर उनका क्या था ना कि दे डिडंट कम अप विद द डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल सो बट हाँ एक तो चीज थी कि वी न्यू दैट कि वो नॉन कोर वाले रोल के लिए आए हैं सो आई हैड अप्लाइड फॉर दैट एंड फर्स्ट process that is resume shortlisting. Basically, वहाँ तो CG ही देखते हैं. And then there was a GT round. I was shortlisted for that. But interview में हाँ मेरा मेरा कट गया था. फिर उसके बाद the next day before the shortlisting मतलब इनके जब results आए थे उनसे पहले they gave a list of names कि ये सारे profiles फिर data and infrastructure के लिए हैं. And then at approximately 2:30 में पहले उन्होंने बताया कि केस स्टडी आएगा. ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी के, तो वो क्वेश्चंस आएंगे आपको 2:30 में एंड देन यू हैव गॉट 1 आवर एंड जस्ट 1 घंटा था हमारे पास एंड देन आफ्टर एग्जैक्टली एट 3:30 द इंटरव्यू बिगन एंड या So, seniors, can you please briefly explain the first round of the interview process? Was it a qualifying round or a eliminating round? रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, उसमें भी ऐसा सीन होता है ना कि वो शॉर्टलिस्ट, जैसे हमारे टाइम हमारे में 40 लोगों को किया था, वो शॉर्टलिस्ट ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छे से जीडी करवाना होता है. हाँ हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो एकदम ही हटा सकते हैं. अगर आपने बहुत अच्छा किया इंटरव्यू मतलब जीडी में तो ले सकते हैं, और फिर इंटरव्यू पे डिपेंड करता है. लाइक अगर मान लेते हैं सीजी अच्छी है आपकी, तब भी अगर आपको लाइक आपके समर इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. जैसे बस मैंने कह दिया था कि मैंने सीबीएल लॉग पढ़ा है, मेरा पूरा क्वेश्चन चला गया सीमेंटिंग पे. सीमेंटिंग टूल्स क्या होते हैं, सीमेंटिंग की थ्योरी पता है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अबाउट सीमेंटिंग ठीक है, वो ज़्यादा जज नहीं की है, बट या ऐसा है. एंड पाइथन जो कह रहे हैं हमेशा, पाइथन तो आना ही चाहिए. पाइथन में कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मैंडेटरी है. So, सर मैं ये सोच रहा था कि अगर एक कैंडिडेट के पास CGPA नॉट डिसेंट इनफ लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन ही इज डूइंग अदर वर्क्स लाइक ML पाइथन, तो उसके चांसेस होते हैं, वो काउंट होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में? मेरा सीजी 8.2 है, इसके नीचे तो नहीं है ना?
सर जैसे हमारे बैच में अभी बहुत सारे लोग हैं जिसके 7.5 से ऊपर है, लेकिन वो बहुत सारे अलग काम करने से एमएल पाइथन कर रहे हैं, तो वो काउंट होंगे आगे जाके इंटर्न में या फिर प्लेसमेंट्स वगैरह में? प्लेसमेंट में काम आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक एक्सेल भी हायर करेगा, आई डोंट थिंक सो। नहीं एक्चुअली हेलो, हाँ। देखो वहाँ पर लोग देखो उनको वो अगर तुम्हारा ये जो तुम्हारा टेक्निकल पार्ट है वो स्ट्रांग है और तुमको एमएल वगैरह आता है तो तुमको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जब मैं जहाँ पे मतलब मैं था गुड़गांव में, तो वहाँ पे काफी लोग एमएल वगैरह के मतलब जो प्रॉपर रोल होता है डेटा साइंटिस्ट का, तो उनको एमएल वगैरह अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो हम्म। अगर तुमको इसमें तुमको प्रेफरेंस, अगर मान लो तुम्हारा इंटर्न नहीं लगा, इंटर्न के लिए इंटर्न में केवल वो रिजर्व के लिए आई है, बट प्लेसमेंट में वो ले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। वहाँ प्लेसमेंट प्रॉपर में एजीएल, वहाँ पर एक बंदा एजीएल का था 2020 पास आउट, वो डेटा साइंटिस्ट था, मतलब वॉज गुड विद एमएल एंड ऑल, तो फिर तुम्हारा चांस रहेगा, ठीक है, तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ Seniors, can you please briefly explain the topics that were discussed in the group discussion round? मेरा टॉपिक था एक्स। हाँ मेरा भी सेम ग्रुप था श्याम के साथ, तो माइन वाज आल्सो एक्स। अरे मेरा 99 था। एसएलजी का यार तुम कुछ तो कह नहीं सकते, ठीक है, क्या टॉपिक देंगे वो लोग, वो कुछ भी दे देंगे रैंडम टॉपिक, Actually, क्योंकि 40 लोग को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, हर ग्रुप में 5-6 लोग थे, तो कुछ भी दे देंगे कि तो करो तुम। किसी को पाई दे दिया, किसी को ब्लू दे दिया, किसी को एक्स, किसी को 99, तो कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट देते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं चेक करते कि तुम्हारा जीके कितना अच्छा है, बट वो बस ऐसे कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक एंड देन हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट दैट, वही मैटर करता है या खाली वहाँ पे। यस। जीडी में तो यार बोलने आना चाहिए, या मेक श्योर कि अगर तुम पहला स्टार्ट कर रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कंक्लूड कर लो। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ बीच बीच में बोलना भी है, अगर तुमने फर्स्ट स्टार्ट किया फिर लास्ट स्टार्ट किया तो। और वर्ड्स भी जरूरी है, लाइक अपने वर्ड्स एकदम चुन करके बोलना, वहां ऐसे फिगर आउट मत करना कि क्या बोलना है। जैसे कि अगर बीच में किसी को इंटरप्ट करना है, किसी से एग्री करना है, डिसएग्री करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है और वो वेबसाइट्स पे है, वो चेक करके जाना है। yes. So, how many persons were there in a single group in a JD session? 5 थे ना मीनाक्षी? आई गेस 6, हाँ वही 5 या 6 कुछ थे। ऐसा ही था। 8 ग्रुप्स थे और उसमें हाँ 5 पर ईच। 5, हाँ 5 या 6। उसमें से 2 सिलेक्ट हुए थे, दो। मतलब जीडी में तो पहले फर्स्ट डे 2 सिलेक्ट हुए थे ना, उसके बाद हाँ सॉरी इंटरव्यू में 2 सिलेक्ट हुए थे। जीडी में कितने सिलेक्ट हुए थे? इंटरव्यू कितने लोगों का हुआ था? 20 इंटरव्यू 20 का हुआ था। 20 का हुआ था, और तो ऐसा जीडी नहीं है में 20 कि लोग सिलेक्ट हुए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब जीडी का अगर कोई ग्रुप है 5 है तो फिर मतलब बस दो ही, मतलब एक ही दो को लेंगे वहां से, कुछ नहीं। कभी हम्म, कोई पूरा, अभी हम मतलब मेरे 5 है तो 5 में से 4 लोग सिलेक्ट हो गए थे, 5 में तो 4 ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमारे अगर में भी तुम्हारा आई ग्रुप गेस बेकार है तो फिर निकाल। तीन तीन हुए थे, मैं श्याम और शोएब भी तो हुआ था। शोएब भी हुआ था। हमारे से शायद ज्यादा हुआ था, 5 ही लोग आए थे फिर भी। यही है, थोड़ा साथ देना पड़ता है। शोएब जैसे मेरे को हेल्प कर रहा था, मेरे से एग्री कर रहा था, तो एक दूसरे से ऐसे कंपटीशन नहीं करना है, उस समय फ्रेंड बन के बात करो, उनको भी अच्छा लगता है कि लड़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे से कम एग्री तो कर रहे हैं। Yes. ये लड़ना केड में बहुत ज्यादा हुआ था, लाइक दे वर फाइटिंग फॉर बहुत ज्यादा। जो कौन स्टार्ट करेगा जीडी, बट ऐसा होता है एक्चुअली, यू हैव टू फाइट फॉर इट कि हो किसे जाता स्टार्ट करना है। देखो हमारे ग्रुप में ना जो हमारा मॉडरेटर था उसने बोल दिया था जिसका नाम ए से शुरू होता है वो पहले बोल दे, तो है। हमारे में ऐसा कुछ नहीं था कि ये तो बहुत अच्छा था। मतलब कौन पहले शुरू करेगा, ऐसा कुछ था नहीं, कौन किक ऑफ कर रहा है। वो सबको उसका मतलब पर्पस है कि सब लोग बोले अच्छे से एक दो बारी और लड़े ना, तो फिर मेरा नाम ए से था तो मैंने शुरू कर दिया, तो वहां पे मेरा एडवांटेज था। तुम्हारे मोस्टली क्या तुम्हारा मॉडरेटर ऐसा कुछ करे हाँ एक्चुअली ये तो पूरा लक बेस्ड हो गया, तो फिर इस पे तुम लोग मत रिलाई करना। कि तुम्हारा नेम आ जाएगा, बट चांस रहेगा, बट मतलब बेसिकली प्रैक्टिस करना अपने ग्रुप में और सबका साथ देना, क्योंकि कभी कभी पूरा ग्रुप ही सेलेक्ट हो जाता हाँ है। ये भी होता है। सर एक जनरल डाउट है जीडी के रिगार्डिंग कि अगर बहुत लोग जीडी में हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है क्या कि अगर फॉर द मोशन बोल रहे हैं तो सबको फॉर द मोशन ही बोलना है, या फिर कोई डिसएग्री कर सकता है, ऐसा कुछ? कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हारा प्रेजेंस दिखना चाहिए। सर कितना टाइम देते हैं वो उस टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए? 10 मिनट, सॉरी, नहीं प्रिपेयर करने के लिए 1 30 मिनट। सेकंड्स, 1 मिनट।
30 सेकंड्स हाँ, था। एक 30 सेकंड्स। एसएलबी में जीडी में सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी होता है, मतलब मोस्टली हर ग्रुप से कुछ ना कोई सिलेक्ट हुए थे। एसएलबी में है आपका इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा रखना है। अरे यार 20 लोग का इंटरव्यू कोई कंपनी नहीं ली थी, ठीक है, पेट्रो में केवल एसएलबी ने लिया था। कायदे से बैठ के हम्म, 2 दिन प्रॉपर इंटरव्यू लिया था उन्होंने। रात वही को दस वही। बजे तक गया था फर्स्ट डे का इंटरव्यू। हम्म। तो ये जीडी में सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद देन इंटरव्यू में खींचते हैं अच्छे खासे, 1-1 घंटे का इंटरव्यू जाता है लोगों का। हाँ। And sir, SLB also gives preference to the summer internship which we have in June. कि प्रोजेक्ट क्या बनाया है, फिर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ज्यादा प्रेफरेंस होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर को देते हैं वो प्रेफरेंस। हम्म। लाइक मेरे सामने ही डिस्कस कर रहे थे वो लोग जिन्होंने हायर किया था इन दोनों को, श्याम और आशुतोष को। सो दे वर टॉकिंग कि एक लड़का था जिसका मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगी, बट एक लड़का था जिसकी सीजी इनसे भी अच्छी है, बट इनके रिज्यूमे ज्यादा अच्छे थे, सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर देम। सो हाँ, तुम्हारी रिज्यूमे अच्छी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी स्किल्स दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। So seniors, going ahead with the questions, what are your main takeaways from the overall interview process, and what general tips and tricks would you offer to us and for all those who want to be successful in getting hired by this company? हाँ बोलो। यार देखो, इंटरव्यू में ना तुमको ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। अगर तुमको कुछ नहीं आता तुमको एक्चुअली बोलना पड़ेगा कि मुझे नहीं, अगर वो मुझे सामने से क्वेश्चन किया है कि तुमको कितनी प्रोग्रामिंग आती है, और तुमने बोल दिया सर मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती, उन्होंने पूछा तुम आउट ऑफ स्केल मतलब ऑन स्केल ऑफ 10 तुम कितना खुद को रेट कर रहे हो। मेरे से पूछा था सेम हम्म। क्वेश्चन, तुम आउट ऑफ 10 खुद को कितना रेट करते हो एज अ प्रोग्रामर। मैं बोला 5। मैं भी मतलब बिगिनर, मुझे अच्छा नहीं आता उतना। तो मेरा इंटरव्यू वहां पे नहीं गया, मेरा इंटरव्यू टेक्निकल पे था, मतलब पेट्रो पे था। तो मुझे आता था, मैंने उसके बारे में जवाब दिया, और वो भी नहीं था कि मेरे को पूरा प्रॉपर हर चीज आती थी डिट्टो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। थोड़ा बहुत फंबल, थोड़ा बहुत गलत था, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मतलब कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर पढ़ा था ड्रिलिंग, मैंने मुझे नहीं ठीक से याद है। तो वो इम्प्रेस थे कि ठीक है, ऑनेस्ट है, अच्छी चीज है। ऐसा मतलब खुद को मैं ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहा था कि मुझे बहुत आता है। तो मैंने भी, मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे हाँ, बहुत सारे सिमेंटिक्स के। क्वेश्चन तुम सारे कोई नहीं कर हाँ, पाता ना, मेरा भी सारे क्वेश्चन सेम कोई था। नहीं कोई कर नहीं पाता। कर पाता। हम्म। यार वो बोल अगर दिया तुम नहीं चीटिंग आता। करोगे तो वो ज्यादा स्मार्ट है तुमसे, वो अच्छे से समझ जाते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो फिर हाँ, इससे तो दूर ही रहना कुछ ऐसे चीटिंग करने का। एंड वहाँ पे तो लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हाउ दे, मतलब मेरे बैचमेट्स हैं वो लोग चीटिंग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, और वो अच्छे से समझ में आ रहा था उन्हें कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। राइट मैम। इससे पहले आप लोगों ने स्किल्स के बारे में बात की थी कि बहुत सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग इंटर्न। सो वी वुड लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली आर दोस स्किल्स। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अबाउट पेट्रोलियम एंड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मेरे में तो है कि यार सीक्वल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, और प्लस मेरे पास ये एडवांटेज था कि मैं नॉन कोर कर रही थी, तो मुझे वेब डेवलपमेंट आती थी। सो हम्म। हाँ, यहाँ पे मेरा एक एज था, और मेरा प्रोजेक्ट भी एक्चुअली वही इसी पे था, वहाँ पर वेब डेवलपमेंट। पाइथन भाई सबको आना चाहिए, ठीक है। पाइथन में डेटा प्लॉटिंग वगैरह करना, ग्राफ वगैरह बनाना अच्छे खासा बहुत जरूरी है, वहाँ पे दे देते हैं अच्छे से, मतलब। Sir, the next question which we have is how did you prepare for the technical and non-technical rounds? And what resources did you all find were really helpful for your preparation? मैंने ढांडेकर पढ़ा था, और तारक का बुक पढ़ा था, एंड बस यही पढ़ा था, क्योंकि हम रिजर्वायर और प्रोडक्शन के लिए आए थे। रिजर्वायर के लिए तो ढांडेकर और प्रोडक्शन के लिए तो वो है, एंड बस यही पढ़ के गया था। और हाँ, लॉगिंग के बारे में था तो मैंने लॉगिंग पढ़ा था। भाई मैंने देखो बुक से ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। मैं जो टी कुमार के नोट्स थे दोनों, इस दोनों के रिजर्व प्रोडक्शन के, मैंने वही पढ़े थे। बाकी हम्म। लॉगिंग लॉगिंग तो काफी अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्ट है, तो उसमें इतना कुछ क्या, तुमने तो पढ़ा है, तुमको पता है क्या होता है कैसे होता है वो। बट बेसिकली पूछते हैं रीजंस, टूल्स का, मतलब टूल्स कैसे काम कर रहे हैं, उसका जो फिजिक्स है वो पूछते हैं। तो वो तुमको पता ही होगा, अगर तुम लोग कोई भी पढ़ा होगा लॉगिंग, सबको पता ही होगा कैसे काम करता है सब कुछ। तो Yes, sir. हाँ, बस वही से पूछते हैं। बाकी देखो, जैसे कि अब देखो श्याम ने बोला कि उसने मतलब बुक प्रेफर की थी, बहुत लोगों को बुक से पसंद है पढ़ना, तुम बुक से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बता बाकी नोट्स, मैंने नोट्स प्रेफर किए थे, क्योंकि नोट बहुत कंसाइज थे, मुझे उतना पढ़ने का मतलब रीड करने का उतना मन नहीं होता मेरा। और बाकी इसलिए मैंने नोट्स प्रेफर किए थे। नोट्स में करता कि वो नोट्स तुम देखो और फिर उसको नोट कर लो कॉपी में, तो उसको मैं हैंड राइट करके उसको अपने हिसाब से तो करता रहता था जो भी होता है। देखो मेरे बारे में ये बोलना चाहूंगी कि मैंने प्लस टू में मैंने माई स्कूल पढ़ा था और पाइथन पढ़ा था हम्म। मैंने।
तो इसकी वजह से मुझे पहले से पता था और इसकी वजह से ही मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। एंड जब विंटर आया तो फिर मैं सीक्वल ऐसे पढ़ रही थी और फिर हाँ, यहाँ पे वो चीज़ काम आई। ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे काम आएगी, बट स्टिल हाँ, काम आई। अब तुम्हें बहुत सारे एग्जैक्टली। वेबसाइट्स ऐसे मिल जाएँगे, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, अगर तुम नॉन कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़। Yes, Sunil. Sunil, adding to this, what are the topics that they focused on for each subject, like production, reservoir, drilling, logging, or geology? डिपेंड्स कि आपने समर इंटर्नशिप किस में किया है। देखो देखो तुमने जो अपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है, तुमने क्या पढ़ा, मतलब क्या देखे, तो तुमने देखा वगैरह था ना, तुमने देखा होगा कि ये जीजीएस देख लिया, ये देख लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब लिखा होगा तुमने। Yes, sir. प्लस तुम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बोलते हो इंटरव्यू के दौरान कि सर ये होता है, ये होता है। तो वो हर एक तुम्हारा तुम्हारा जो हर एक वर्ड तुम बोलते हो, तो देखो एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बाकी सब लोग सुन रहे होते हैं, ठीक है। जो बाकी लोग सुन रहे होते हैं, तो तुम्हारा हर एक वर्ड कैप्चर कर रहे होते हैं कि इसने बोला क्या। यस। अब मैं इससे ये पूछूंगा, तो नेक्स्ट राउंड की तुम्हारी तैयारी कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर कोई मैंने ज्यादा स्मार्ट रिसीवेबल बन रहा हाँ, है, तो ज्यादा कोई स्मार्ट बन रहा है तो उसको समझ में आ जाता है, ठीक है बंदा कहाँ जा रहा है, तो फिर वो उसको पुल बैक करना जानते हैं, कैसे खींचना है उसको फिर। हाँ एक्चुअली ठीक है, डरा नहीं रहे हैं, बट बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता, मत बोलो, बोलो, लेकिन ठीक है, याद रखो कि जो भी बोल रहे हो ये वो तो आ लिख नहीं जाता रहा है है ऊपर तो। से। Okay, moving to the next question. Uh, how did your previous internships or projects influence your selection? जैसे मेरा एक इंटर्नशिप था पीडीआई का, तो मैंने उसमें बताया था कि आईओटी कंट्रोल टिफिन बॉक्स बनाया है, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कैसे बनाया, आईओटी के बारे में पूछा भी था, तो उनको लग गया था कि ठीक है पाइथन वगैरह शायद आता होगा। एंड प्लस जो ओएनजीसी के बारे में तब से कह रहे हैं कि लॉगिंग तो शुरू तो उसी से हुआ। हाँ, ऐसे मेरे को आया था। Yes. मेरी तो कोई यार प्रीवियस इंटर्नशिप नहीं थी। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे वेब हम्म, डेवलपमेंट में, जो मैंने बताया, बट उनका जो हम्म, बेसिक क्वेश्चंस था ना, वो जो असाइनमेंट उन्होंने दिया था उस पे ही था। उस पे ही वो पूछ रहे थे कि एसक्यूएल क्वेरी है तो फिर लाइक ऑल्टरेशन, ये स्टेटमेंट, हर एक वर्ड का मतलब पूछ रहे थे वो। एंड वो भी पूछ रहे थे इसके बदले क्या लिखें जो चलेगा, एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट दैट ओनली। सो हाँ, और फिर वेब डेवलपमेंट का जो मेरा प्रोजेक्ट था उस पे उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा, एंड पाइथन के ऊपर पूछा। पाइथन के ऊपर तो मैं बोलूंगी बेसिक पूछा, सीक्वल के ऊपर दे वेंट डीप। इसमें क्या होता, देखो तो अब मेरा देखो तो वही था, मेरा भी केवल वही था, समर ट्रेनिंग ही था। ऐसा कुछ तो था नहीं, मेरा भी कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं था। बाकी जो मेरे मतलब मैंने मतलब मेंटर से मेरी बात होती रहती है अभी मेरे, तो मैंने उससे पूछा था मुझे क्यों लिया तुम लोगों ने। तो वो बोल रहा था कि देखो हमको मतलब ऐसा कोई चाहिए नहीं था जिसकी सीजी बहुत ज्यादा ही हो, जिसकी सीजी बहुत ज्यादा कमी हो। हमको चाहिए था ऐसा बंदा जो नई चीजें सीख सके। तो मेरा काम कहता है सॉफ्टवेयर था पेट्रोल सीखना। पेट्रोल मतलब बहुत ही मतलब अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है, हर जगह इंडस्ट्री में यूज होता है, एसएलबी का सॉफ्टवेयर है। तो उन्होंने बोला कि हमको क्या था, बंदे को सॉफ्टवेयर सिखाना था, फिर उसपे कुछ प्रोसेस मतलब ईओआर करके प्रोसेस होता है, वो इम्प्लीमेंट करवाना था। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए था बंदा जो ऑब्यूरेट हो कि बहुत जो ऐसा कोई रिजिड बंदा नहीं चाहिए था कि जो चीजों को अपने हिसाब से करना जानता हो। हमको कोई ऐसा चाहिए था जो चीजों को अच्छे से मतलब जो मोल्ड हो सके, हम जैसा चाहे उसको ऐसा काम करे, मतलब वो चीजों को सीख सके जल्दी जल्दी, इन शॉर्ट। तो उनके और थोड़ा इंटेंट चाहिए था मतलब बंदे के अंदर इंटेंट हो, तो उनके हिसाब से मैं फिट बैठ रहा था उनके काम में। जैसे कि लक्ष्य ने बोला कोई तो था, मतलब सीजी बहुत ज्यादा थी बंदे की, मतलब सेकंड हाईएस्ट सीजी थी, बट उसको नहीं चूज किया। वो मतलब हम दोनों को चूज किया, जैसे मेरी और श्याम की सीजी सिमिलर सिमिलर थी, 8.25 थी, श्याम की 8.2 थी। तो मतलब उनको डिसेंट सीजी चाहिए, बट ऐसा बंदा चाहिए जो चीजों को लर्न कर सके बहुत जल्दी जल्दी, नई चीजें, है ना। हम्म, Yes, sir. अगर तुम बहुत ही ऑब्यूरेट हो कि मतलब नहीं मैं तो अपने हिसाब से ही काम करूंगा, तो मोस्ट प्रोबब्ली तुम शायद तुमको नहीं ले वो, है ना। Sir, the next question we have is what are the things that should be kept in mind while preparing a CV? It's a very general question which we have, guy. सीवी तो यार ऐसे मतलब कोई ज्यादा था नहीं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे, इंटर्नशिप के बारे में ही था। और हाँ, स्किल्स वगैरह में वही जो तब से कह रहे हैं कि पाइथन वगैरह जो भी आता है, सी प्लस प्लस थोड़ा सा भी आता है, मैंने लिख दिया था। मैंने वो भी सीखा था क्या, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो मैंने वो भी लिख दिया था, आता बट बट यार वही ऐसा ऐसा भी कुछ मत लिख देना कि तुम्हें आता ही ना हो।
जरा सा भी हाँ आइडिया मतलब कुछ ऐसे बस हाँ एग्जैक्टली एक exactly, दो जो भी लिखा प्रोजेक्ट्स हो उसको किया था। जस्टिफाई मतलब जस्टिफाई करना आना चाहिए तुमको। हाँ ऐसे किसी कहीं से किसी का ही प्रोजेक्ट उठा के डाल दिया और तुमको ठीक से नहीं आ रहा है तो उसको पकड़ लेंगे फिर तो भाई फजीहत होगी तुम्हारी इंटरव्यू वो लोग मजे लेंगे फिर तुम्हारे पास। हाँ ये मत करना, बहुत लोग भाई कर रहे और हैं मजे आजकल। बस वहां तक नहीं लेते, वो फिर कंपनी में जाके भी लेते हैं। जब यहाँ पे जब हम लोग गए वहां पे हम लोग से बात करते कि भाई ये बंदा ऐसा था ऐसे ऐसे कर रहा था हाँ हम लोग समझ गए थे। हम भी बोल रहे थे हाँ था समझ ठीक। तो वहां पे बाद में भी मजाक उड़ाते हैं वो लोग। इसलिए जो तुम्हारा हो या फिर मान लो तुम्हारा नहीं भी है बट तुमको एकदम कायदे से मतलब उसका 0 to 100 आता हो तब उसको तुम ऐड कर लो। तुमको समझा हम्म। पाओ अच्छे से फ्रॉम स्क्रैच। Yes, sir. Adding to this question only, in the CV there is a subsection under the education section where we need to write about the relevant coursework. For that section, is it necessary to mention all the courses that we have learned till now, or we should mention only those courses that we are comfortable with? यार ये नया आया है अभी ये अभी नया आया है। हाँ एक्चुअली हमारे में नहीं था ये सब। हमारे में तो प्रॉपर हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह था ऐसा कुछ था नहीं कि तुम हर एक कोर्स सब्जेक्ट डालो तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो इसका कोई इतना श्योर नहीं इसमें क्या इसमें डालना क्या है इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो तुमने पढ़ रहे हो जो तुम्हारे कोर्सेज है रेलेवेंट कोर्स तुम जो पढ़ रहे हो यही सभी है तुम्हारा। ये तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया तुम्हारा वेल लॉगिंग हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली तुमको यही ऐड करना होगा उसमें। और वही हाँ तुम उसको तुम्हें आता होता हो ठीक ठाक तरीके से वो लोग पूछेंगे तुमने यही क्यों ऐड किया तुम बता दो सर इसमें कॉन्फिडेंट था यही मुझे आता था मैं ऐड किया ये मैंने। सर एक जनरल क्वेश्चन होता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इज देयर एनी फॉर्मेट टू आंसर दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? अगर है तो व्हाट इज द प्रॉपर वे टू आंसर इट? मैंने तो एक इंट्रो का फॉर्मेट बनाया था, मेरे पास अभी शायद नहीं होगा, बट उसमें यही सब मेंशन था कि लाइक पहले अबाउट माई सेल्फ, देन प्रीवियस मतलब इंटर्नशिप्स, देन हाउ डू आई जस्टिफाई माई लीडरशिप क्वालिटीज, स्किल्स आई नो, ये सब मैंने ऐसी फॉर्मेट में मैंने बोला था। लाइक प्रॉपरली मैंने मेंशन किया था, टॉकिंग अबाउट माई लीडरशिप स्किल्स, आई एम दिस एंड दिस, talking about co-curricular activities, I have done this and this, past experiences, I have done this and this, ऐसे मैंने ऐसे ओके। किया था। और ट्राई करना कि थोड़ा सा लंबा हो, मतलब इट विल बी हाँ लंबा बेनिफिशियल होना फॉर यू चाहिए। ओनली। हाँ अगर उसमें कंटेंट होगा तो उसी से अच्छा कंटेंट हो तो उसमें उससे क्वेश्चन पूछ। मतलब इन शॉर्ट कि हमारा इंट्रो थोड़ा एंगेजिंग होना चाहिए, मतलब ज्यादा छोटा नहीं और फिर मतलब सामने ज्यादा वालों छोटा को। तो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला एक मिनट का होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, हाँ जैसे अभी आता है ना चैट में एआई हेलुसिनेशन, कि उसको बोलोगे इंटरव्यू बनाने तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मेंशन बस कर दे, कंटेंट नहीं होता, बस बड़ा होता है वो, वैसा वही बस अवॉइड करना, हेलुसिनेशंस मत करना। Sir, our next question is if we are making a project using any software, then in what format should we have to submit it? Like, we have to share it as a file or as a report. Like, हेलो, कोई भी हमने प्रोजेक्ट बनाया तो हम जो सोर्स कोड है उसको एक फाइल में ऐसा सबमिट करना है, या प्रॉपर एक अलग से रिपोर्ट बनाना है कि स्टार्टिंग पेज इंट्रोडक्शन, फिर वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस सोर्स कोड एंड दिस इज द आउटपुट, ऐसा करके मतलब 5-6 पेजेस का, या फिर सिंपल 2-3 पेज का फाइल बना के सबमिट हो सकता है? कोड तो यार गिटहब में पुश करो एंड देन ऐड द गिटहब गिटहब में लिंक। पुश करना है, रीडमी फाइल डाल दो, हाँ वो करना चाहिए। और थोड़ा ना मैं कहूँगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रहो, जैसे कि अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, ओपन सी, लाइक चैट जीपीटी आ गया है, तो कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। रिग्रेशन वगैरह सब पुराना हो गया है, रिग्रेशन अभी नहीं करवाते हैं यहाँ आकर के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो इंटरव्यू हो जाने के बाद तुमको यहाँ आके काम करना है, ठीक है, तो अगर आके काम करना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए अपडेटेड रहो, बेनिफिशियल होता है। So, with Python, what others we should know, other skills like we should have, मैं like ऐसा नहीं कहूंगा Excel. कि यू शुड हैव, बिकॉज यू कैन एक्सेल, एक्सेल तो लाइक बेसिक्स है, वो तो होना चाहिए एक्सेल, पावर पॉइंट, लाइक प्रेजेंटेशन बनाना तो आना ही चाहिए, प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना सब लोग अगर मतलब जो भी रहेगा अब जो भी रहेगा इंटर्नशिप में पीपीटी बहुत मैटर करता है भाई।
क्योंकि जिस भी बहुत ज्यादा। डिपार्टमेंट में तुम काम कर रहे हो सारे के सारे लोग देखने आते हैं, ठीक है, मैनेजर सब, मतलब इनवाइट सबके पास जाता है, इनफैक्ट जो एमडी है इंडिया का उसके पास भी जाएगा, बट वो लोग आते नहीं है, बट फिर भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो कि जज करते हैं कि मतलब बंदे को आगे फॉरवर्ड पुश फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है सीपी वगैरह के हम्म। लिए, तो बहुत मैटर करता है तुम्हारा पीपीटी, तो अच्छा पीपीटी बनाना चाहिए। बाकी एक्सेल का तो काम भाई, एक्सेल बहुत ही बेसिक चीजें आना ही आना चाहिए तुमको। बाकी पाइथन भी भाई बेसिक ही हो गया आज के जमाने में, सब तो है ना चाहिए, अभी तुम पेट्रोलियम इंजीनियर हो, तुमको डेटा से खेलना है। So we hope we have covered all the possible doubts. If anyone has any doubt, please free to ask. सो सर आप मतलब बोल रहे थे कि पेट्रोल के बारे में तो लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे आई थिंक सर हम लोग को थर्ड ईयर में सिखाते हैं सीएमडी सॉफ्टवेयर, ये सब लाइक पहले से सीख के रखना या बोलना कि मुझे आता है, ये सब बेनिफिशियल है कैसे भाई लाइक? भाई हाँ गलती, है। भाई नहीं सुनो भाई भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, अगर तुमने बोल दिया तुमको सीएमजी आता है तुम्हारी फर्जियत होने वाली है, ठीक है, जो मेरा मेंटर था, मतलब कि कोई तो एमटेक का बंदा था, उसने लिखा था एक्सपर्ट इन सीएमजी, ठीक है, उसको नंगा कर दिया था पूरे इंटरव्यू में, और बाद में मेरे सामने उसका मजाक भी उड़ा रहा था, ठीक है। तो ये सब मत लिखना कि तुमको सीएमजी आता है या तुमको इंटरसेक्ट आता है, पेट्रोल आता है, किसी को नहीं आता, ठीक है, वो भाई जो अभी हम एक्सपर्ट क्यों लिखते हो? हाँ, किसी ने तो जस्ट लिख लिखा था दो कि हाँ। एक्सपर्ट एक्सपर्ट इन सीएमजी, तुमको पता है, तुमको बेसिक पता है व्हाट इज सीएमजी, मतलब पहले तो उसने लिखा था एक्सपर्ट इन सीएमजी, मतलब सीएमजी एक्सपर्ट तो कंपनी बहुत का सारे नाम है, सीएमजी कंपनी का नाम है, मेरे मेंटर ने पहले बोला भाई सीएमजी कंपनी का नाम है, सीएमजी तो सॉफ्टवेयर ही है नहीं, असली सॉफ्टवेयर है सीएमजी स्टार, तो वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया फिर इंटरव्यू का। तो ये सब मत लिखना, ये मतलब क्योंकि ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, और हम लोग को जो थर्ड ईयर में सिखाया भी जाता है, अभी तुम लोग को शायद सिक्स सेमेस्टर में, वो एक एक क्लास में सिखाया जाता है बस, ठीक है, उसका कोई लंबा कोई तुम लोग को अच्छे से कोई हैंड ऑन नहीं। एक्सपीरियंस नहीं कराते हैं, हाँ। तो वो सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और वहां पे तुमको प्रॉपर सिखाया जाएगा, अगर तुमको किसी सॉफ्टवेयर पे काम दिया जाएगा तो तुमको उसका ए टू जी तुमको पूरा उसका पूरा मैनुअल देंगे, तुमको स्टेप बाय स्टेप चीजों को जो भी तुम्हारा डाउट होगा क्लियर करेंगे, वो तो ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि तुमको सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए। Anyone else want to ask any other question? Good afternoon, good evening, seniors. Hello. So अरे seniors, like interview से पहले we have a specific department like reservoir हो गया, फिर production हो गया, printing हो गया, like हम लोग like ऐसा assigned हो जाता है क्या, या फिर हम लोग पास choice रहता है कि we will like we are like जो हम लोग interview round होगा उसमें बस इस तरह के questions पूछे जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता भाई कहीं भी, ठीक है, कि तुमसे रिजर्वायर का पूछेंगे, नहीं। प्रोडक्शन का ही पूछेंगे, वहां पे हर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं इंटरव्यू में, और तुमसे घूम घूम के सवाल पूछते हैं। मेरे इंटरव्यू में 7 लोग थे, ठीक है, उसमें से बंदे डेटा साइंस के भी थे, उसमें रिजर्वायर के भी थे, प्रोडक्शन के भी थे, फिलिंग के भी थे, सीमेंटिंग के भी थे, लॉगिंग के भी थे, सब लोग अपना अपना राउंड से आ रहे थे, पूछ पूछ के जा रहे थे, मजे ले रहे थे सबसे। तो मजे ले रहे। भाई उनके लिए 2 दिन का ऑफ यार था, ठीक है, सच में प्रॉपर, मजे लेते हैं वो। उनका प्रॉपर 2 दिन का ऑफ था, वो प्रॉपर बस इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे आराम से ऑफिस से चिल करके, उनको उनका कोई काम नहीं होता उस दिन, जिस दिन इंटरव्यू लेना होता उनको। ऐसा मेरा मेंटर मेरे को बोला था कि भाई मैं तो तुम्हारे पूरे बैच का इंटरव्यू लिया था मजे में, एक दिन 2 दिन। तो सर लाइक हम लोग का प्रोफाइल डिसाइड कैसे होता है कि हम लोग किस प्रोफाइल वो में बाद में इंटरव्यू होता है। करेंगे? अरे वो तुमको बात देखो, जैसे कि मेरा और श्याम का एक रिजर्वायर, तुम्हारा भी रिजर्वायर है ना। हाँ हाँ, रिजर्वायर है। हाँ तो देखो, ऐसे एसएलबी आती है केवल रिजर्वायर के लिए, रिजर्वायर प्रोडक्शन के लिए, बाकी वो फील्ड इंजीनियर्स लेती है, फील्ड इंजीनियर्स आईएसएम से लेती ही नहीं हो, बाकी कॉलेज से उठा लेती हो, फील्ड इंजीनियर्स हाँ। लेती है 40-50, बट वो और जगह से ऑल ओवर इंडिया से भी और अलग डिपार्टमेंट से भी लेती है, मैकेनिकल सिविल हर डिपार्टमेंट से फील्ड इंजीनियर्स ले जाते हैं वो लोग। बट ऐसा जो ये प्रॉपर काम है पेट्रोलियम इंजीनियर्स का, रिजर्वायर प्रोडक्शन वाला, वाईएसएम और यूपीएस 2-3 पेट्रोलियम स्पेसिफिक कॉलेज से उठाते हैं वो लोग, और कम कम लोगों को ही ले जाते हैं, तो और ऐसा कुछ तुमको बताते नहीं है, तुमको ऐसे अभी कैसे समझाए तुमको, इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है तुम्हारे, ये एसएलवी में जाओगे तुम, तुम्हारा पता नहीं क्या डिजिटल वाला डिपार्टमेंट, इंटीग्रेशन वाला डिपार्टमेंट है, तुमको कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड वो करेगा। उनका काम है, वो तुम मत उनका काम सोचो। है, तुम मत सोचो, वो उनका काम है। तुम्हारा काम केवल है पढ़ाई करना, ये अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना, इंटरव्यू क्लियर करना, बाकी उनको हाँ कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है वो उनकी रिक्वायरमेंट है, लोगों से काम कराने के हिसाब से वो दे विल जस्ट मैनेज यू। ओके सीनियर्स, एंड मैम आपने लाइक कोई असाइनमेंट मेंशन किया था जिससे आपसे एसक्यूएल के हम्म, क्वेश्चंस पूछे थे, तो क्या मतलब वो हाँ असाइनमेंट का एसएलबी नहीं दिया, एसएलबी नहीं हाँ। दिया था आपको? वो असाइनमेंट एसएलबी नहीं दिया था उन्होंने, तो पहले बोला कि 2 केस स्टडीज के क्वेश्चन होंगे, एंड देन जब वो असाइनमेंट आया 230 पे तो उसमें 5 क्वेश्चंस थे। 2 सीक्वल के क्वेश्चंस थे, एक कैडेंस एल्गोरिथम है, मतलब जो कोडिंग करते हैं उनको पता होगा, उसको पाइथन में उसको कोड करके लिखना था,
एंड एक कैनवा पे डिजाइन करना था वेबसाइट 5 पेजेस एंड लास्ट क्वेश्चन था एमएल का मशीन लर्निंग और फिर लाइक 1 घंटे का टाइम था 3:30 में इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। ओके, तो मैम लाइक आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हो क्वेश्चन का आंसर। क्या नहीं 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 वो समझ जाएंगे, वही तो बात है, वो समझ गए थे, वो बता भी रहे थे कि जिन लोगों ने इंटरनेट से सर्च किया था तो वो अच्छे से समझ गए थे कि यार ये इंटरनेट का है। तो ये कुछ सो कुछ लाइक मैम टफनेस क्या थी उन हाँ क्वेश्चन की जो आपसे पूछे गए थे? क्वेश्चंस की टफनेस दे वर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एमएल का, तो यार मुझे एमएल का बेसिक आता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये सब आता था। तो मैंने उनको बताया कि लास्ट वाला क्वेश्चन कि मुझे नहीं आता, दे वर ओके विद इट। तो मेरा इंटरव्यू पूरा सीक्वल पे था एंड जो पाइथन का जो कोड क्वेश्चन था जो मैंने कोड करके लिखा था उस पे उन्होंने अच्छे से समझाने के लिए बोला। तो हाँ, तो ये स्टैंडर्ड सबसे क्वेश्चन पूछा थे। गया था मतलब जितने सीनियर्स थे जिनका इंटरव्यू है सबसे हुआ था? हाँ हाँ, सबसे ही पूछा गया था। मतलब हाँ, कुछ लोगों से तो लाइक जिन्होंने मेंशन किया था एमएल का प्रोजेक्ट, तो फिर उनको अच्छे से एमएल के प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पूछा गया था। नहीं, और मेरे असाइनमेंट पास असाइन वही असाइनमेंट तो मैं सबको बोल दिया रही हूँ गया कि था? हाँ, असाइनमेंट सबके लिए था। तो लाइक उन्हें पहले से कैसे पता कि किसी को एसक्यूएल अच्छे से आता है या फिर पाइथन अच्छे से आता है? वो क्या करेंगे जान, मतलब क्यों, मतलब क्या पूछ रहे हो, अच्छे से बोलो। नहीं नहीं मैम, लाइक उन्होंने जैसे आपको क्वेश्चन दिया 5, उसमें 2 एसक्यूएल क्वेश्चन थे, 3 पाइथन के क्वेश्चन थे, तो हाँ, अब लाइक अब एक किसी को कैनवा था, एसक्यूएल कैनवा नहीं पे। आता है तो वो हाँ, तो अच्छा, तो लाइक हाँ अगर तो किसी फिर को तो उनसे एसक्यूएल नहीं नहीं हुआ। आता है तो देखो यार, डेटा इंजीनियर प्रोफाइल में अगर है तो फिर एसक्यूएल तो आना चाहिए ना। लाइक प्रोफाइल ही है तो उसमें एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट है। तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए आइडिया कि तुम्हें एसक्यूएल आना चाहिए फॉर द प्रोफाइल। मैम Seniors, एक और डाउट है मैम, लाइक आप लाइक जो अलग अलग प्रोफाइल्स बोल रहे हो तो इसमें लाइक उसके लिए कि अलग अलग से इंटरव्यू हुआ था कि ये प्रोफाइल के लिए अलग लोग इंटरव्यू हो रहे हैं या ऐसे इस प्रोफाइल पे अलग इंटरव्यू हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, कंबाइंड था सब। ओके। अरे बस मेरा ये तो अलग हुआ हुआ था था कि इनसे। हाँ, बस रिजर्वायर प्रोडक्शन के लिए ये हो गया था, क्योंकि इन लोगों हाँ, का अलग हुआ था क्योंकि पहले नहीं बताया गया था। मैंने जैसे बताया ना, मैंने ऐसा ही था ना? रिजर्वायर प्रोडक्शन का भी दिया था इंटरव्यू एंड देन फिर डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लिस्ट आई थी, शॉर्ट लिस्टिंग, जो लोग असाइनमेंट करते एंड देन 1 घंटे बाद इंटरव्यू। तो मेरा अलग इंटरव्यू हुआ जहाँ पे मुझसे कोड के लिए कुछ भी नहीं पूछा गया था। Code का, जैसे इन लोगों को रिजर्वायर है ये सब नहीं पूछा गया था मुझसे। मैं नहा ही नहीं Seniors, रहा there is a हूँ question in the पानी। chat box. What were the topics on the GD? What X and 99 it means? एक्स के बारे में बताओ, एक्स क्या है? भाई भाई जैसे कि जो भी भाई पूछा किसने, तुम माइक ऑन करो अपना। अभी है बंदा यहाँ पे? कौन है यार, देखो ना भाई मैसेज बॉक्स। भाई एक्स और 99, जो एक्स और 99 होता है, 99 नंबर जो है, 99 बस बेसिक नंबर है। तुम उसके बारे में क्या बोल सकते हो? 10 मिनट में बोल दो ना जो बोल पाओ। तुमको एक्स प्रेम से क्या कुम्हारे। समझना है? अब जैसे कि तुमको देखो, मेरा टॉपिक एक्स था तो मैंने उसमें क्या क्या बोला था, मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। मैंने बोला था कि ये कौन से पोजीशन पे आता है अल्फाबेट में। फिर मैंने स्पेस एक्स के बारे में बोला था, आई गेस किसी ने, आई गेस स्पेस एक्स के बारे में बोला था, किसी ने ट्विटर एक्स से रीनेम्ड हो गया है इसके बारे में बोला था। और क्या था श्याम, तुमने शायद क्रिसमस ट्री के बारे में बोला था। हाँ, और जो एक्स, तुम लोग सोच रहे हो वो भी किसी ने बोला था, लेकिन अलग तरीके हाँ से। वो भी बोला था। तो फिर यार जो आता है बोल दो बस, ठीक है। हाँ। मतलब कुछ एकदम क्या बोलूं मैं, लाइक नथिंग, कुछ अल्टर भी मत बोल देना, जस्ट यस। जस्टिफाई करना। हाँ, Good evening, seniors. बी कॉन्फिडेंट। हाँ Sir, I देन was thinking like something different. I mean, X, not exactly alphabet X. मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोच रहा था कि X कोई पर्टिकुलर चीज होती है, इस वजह से मेरे को लगा कि X, और ये 99 क्या होता है? I did not thought of 19 a number. नंबर ही, बस नंबर ही 99, मतलब समझ रहे हो ना 99 क्या क्या हो सकता है। तुमने अच्छा वो देखा, मार्केटिंग टैक्टिक्स देखी है? 199, 299, 399। हाँ सर। ये भी बोल सकते हो कि सर एक टैक्टिक्स होती है बस जो कि लोग, जो मार्केटर्स प्ले करते हैं। तुम बोल सकते हो बहुत लोग 99 पे आउट होते हैं, 99 की वैल्यू कम होती है, 100 की वैल्यू ज्यादा होती है। कोई मतलब कोई बंदा 100 स्कोर कर रहा है, लोग उसको प्रेस कर रहे हैं, 99 वालों को उतना प्रेस नहीं मिल रहा है। तुम इसको, तुमको ये बोलना तो ये भी बोल सकते हो।
कुछ भी बोल सकते हो, बट इट्स मतलब इट्स इन सर्कल अराउंड 99, दैट्स इट। And sir, is it compulsory that we have to like stick to a topic? I mean, like मतलब बहुत रैंडम ना हो जाए टॉपिक, लाइक 99 नंबर की आसपास ही चलते रहे। देखो 99, तुमको 99 से उस टाइम पे जो 99 भी तुमको उस टाइम तक जो भी समझ में आ रहा है तुम उसको बोल दो, ठीक है। 99 तुमको लग रहा है, अगर वो मतलब इफ यू आर थिंकिंग समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद 99, स्पीक इट आउट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 10 मिनट बीत जाएंगे, मेरे को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तुम सोचने मत लगना ज्यादा कि मैं क्या टेक्निकल बोल लूं कि इम्प्रेस हो जाए, बस तुम बोलते चले जाओ, ठीक है, जो तुमको समझ में आ रहा है। ज्यादा टेक्निकल ने मत पढ़ना कि 99 से क्या समझ में आएगा उनको, मेरे बारे में क्या इंप्रेशन पड़ेगा। ज्यादा जज नहीं करते वो देखते हैं कि बंदा कितना एंगेजिंग था, कैसे बाकियों को मौका दे रहा है बोलने के लिए, यही सब देखते हैं वो लोग बस GD में। एक क्वेश्चन है, in tech background it is important to go for ML now. रवि मिश्रा। ML देखो यार, मैंने तो ML नहीं की थी, मेरा वेब डेवलपमेंट का प्रोफाइल था, तो ML हाँ मैं बोलूँगी आई गेस इन लोगों को काम आता है, इधर रिजर्वॉयर ML पाइथन, तो यहाँ पे काम आता है। अगर है तुम ML अभी भी कर रहे हो तो फिर इट्स गुड, करो, तो स्किल सीखना तो अच्छा ही है। ऐसा है कि मतलब तुम लोग यहाँ आके सीख ही जाओगे, अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता भी है। जैसे मैंने आज तक कभी चैटबॉट नहीं बनाया, और चैटबॉट अगर बनाना भी है तो तुम लोग क्या यूज करोगे, एपीआईस यूज करोगे, लेकिन मेरे को लोकल चैटबॉट बनाना था, तो उसके लिए तो यूट्यूब पे वीडियोस है, किसी को बॉदर नहीं है कि आप कैसे काम कर रहे हो, बस करके दो। तो यहाँ सीख ही जाओगे इतना, मतलब फोकस करो स्टडीज पे एंड पाइथन पे, ठीक है। एमएल होगा तो अच्छा है। चलो नीलाक्षी, सही है ना? हाँ सही है। तूने भी तो सीखा यहाँ आके बैकएंड। हाँ यार, मैंने खुद वहाँ बैकएंड वहाँ जाके सीखा है, पावर बीआई सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली वहाँ बहुत पे। चीज सीखी, सही ना? और देखो भाई, कई बार किस्मत अच्छी होती है, लेकिन हमारा मेंटर बहुत अच्छा होता है ना, तो वो सब कुछ तुम्हारे साथ करता रहता है। मेरा मेंटर बहुत अच्छा था, मुझे कुछ उसको बोला तू बस करते रहे, मैं भी करता रहूंगा, वो मेरे साथ ही सब कुछ करता था। तो ऐसा कुछ उसने मुझे एक्स्ट्रा सीखने को बोला नहीं, हम्म। वो सब कुछ पहले कर देता था, खुद से कर देता था, फिर मुझे बोलता था कि तू भी यही कर। ये मेरे से यार ऐसे कराता था वो काम। ये फिर देखो लक की बात हो गई, इस पे ये मत लक के रिलाई ऊपर था, करना। ठीक है, ये लक के हाँ ऊपर था कि तुम्हारा मेंटर अच्छा है तो वो तुम्हारे साथ ऐसे काम करेगा, बहुत घूम मिल के काम करेगा। कई बार लोग बहुत बिजी होते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं कि तुमको अपने आप से काम करने के लिए। तो इस मामले में मैंने तो थोड़ा सा यार लकी वहाँ था पे मैं। काम किया है, मैंने यार वहाँ हाँ। पे काम किया, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने वहाँ पे हाँ। काम किया, ऐसा नहीं था कि मेरे मेंटर्स कर रहे हैं तो मुझे करना पड़ रहा था काम। हाँ, मेरा मेंटर वाज लाइक कि तुम्हारा टेक्निकल अच्छा होना चाहिए, तुम सीख रहे हो, उसका मेन पर्पस था कि तुम मुझे सीखना आना चाहिए, मतलब मैं सीखना। सीख रहा हूँ पेट्रोल वगैरह। उसको यूं नहीं था कि मेरे को पहले से कुछ आ रहा है, ये उसके लिए मैटर नहीं कर रहा था। बोला था कि तुम पेट्रोल सीख गए, बहुत अच्छी चीज है, तुमको इंटरसेक्ट आता है, बहुत अच्छी चीज है, तुमको यूआर इंप्लीमेंट करना, यूआर जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके अराउंड, तुमको यूआर आ गया, बहुत बड़ी चीज है, ये सब वो बातें करता था। बाकी बोलता था कि बाकी सब होता रहेगा। तो अच्छा आदमी था, मेरा किस्मत अच्छा था कि बाकी सबको नहीं मिलेगा ऐसा आदमी हमेशा, हम्म। बट वहाँ पे तो ऐसे होते हैं, कोई कोई मेंटर्स की आते ही नहीं ऑफिस, तो फिर तुम्हें ऐसे बार बार मैसेज करना पड़ेगा। मेरे मेंटर्स आते थे, मैं अपने बारे में नहीं बता रही हूँ, बट ऐसा था कि सेम कुछ लोगों के साथ कि उनको बार बार, अब मेंटर्स का भी तो काम रहता है, वो भी बात है वो, बट आगे की बात हो गई, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए अभी इस बारे में। I don't think anyone else has any doubts right now. So, seniors, we thank you once again for your support, guidance, and cooperation. Let's officially close this session of the Intern Talks 2024. Have a good day, seniors. There is one थैंक्स। question, Yeah, there's one. when There's will one. Yes, yes. A core question is companies this: when will core companies visit the campus? भाई ये that बहुत ही अनसर्टेन क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ actually सर्टेनिटी नहीं होती है इसकी। जैसे केन ने भी बोला था कि आएंगे आएंगे, एंड देन आते आते फिफ्थ सेमेस्टर में वो बोल रहे थे कि आएंगे, आते आते सिक्स सेमेस्टर हो गया, और हाँ, एसएलवी उन्होंने तो लेट साल से आई है। ऑलमोस्ट साल भर लगा दिया था। उनका मतलब फॉर्म खुला था तुम्हारा जुलाई में, 12 जुलाई को खुला था, हाँ और उनका जो सब कुछ फाइनल उनका जनवरी में हुआ था जाकर के, अगले साल जनवरी में, तो 6 महीने ऑलमोस्ट लगा दिए थे उन्होंने। बाकी SLV तो फेब में मतलब उनका फॉर्म फेब में खुला था, प्रोसेस को 1 महीना लगा था, मार्च तक गए थे वो लोग भी, 20 21 तक गए थे। ना, बेकर मेरा भी 22 बेकर मार्च को आया था आई गेस रिजल्ट। एग्जॉन एग्जॉन मोबिल सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक आई थी। तो ऐसा देखो, सही। तुम्हारी कोई भी कंपनियां ऐसे जस्ट तो नहीं आने वाली जुलाई में, डे जीरो में तो नहीं आने वाली, तो चिंता मत करो, पढ़ाई करने का बस टाइम है अभी भी। हम्म। तुम्हारी कंपनी मोस्ट प्रोबेबली पहली कंपनी शायद से
एग्जॉन मोबिल होगी, अगर एग्जॉन होगी मोस्ट प्रोबेबली। केन तो पुश कर, मतलब केन तो अगर लास्ट ईयर के हिसाब से जाएगी तो जनवरी फिर से रहेगा। गुड इवनिंग सीनियर्स। हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। सर अगर गेट का प्रिपरेशन करना चाहे तो लाइक कब से स्टार्ट करना चाहिए? गेट तो हम लोगों ने भी दिया था, तो जनवरी में होता है, तो हाँ वो जो विंटर वेकेशन मिलता है उसमें प्रिपरेशन कर लेना है। हाँ वो सबसे सही टाइम होता है, बहुत कुछ पढ़ने का नहीं होता है उसमें। देखो तुम्हारी विंटर मैथमेटिक्स वेकेशन एप्टीट्यूड वो तुम्हारा वही फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का ही रहता है बस। बाकी जो कोर्स रहता है वो भी बहुत ऐसा कुछ टफ नहीं होता है तुम्हारा। नहीं, वैसे तुम बिना पढ़े भी जाओगे तब भी तुम 150-200 रैंक ले आओगे पेट्रोल ऐसा। क्या, बट गेट के ओके भरोसे बैठना ठीक नहीं है अगर आपको एक्स्ट्रा मतलब फर्दर स्टडीज करना है तो, क्योंकि ओएनजीसी का हाल तो पता ही है, पता है ना? यस सर। क्या हाल है बताओ। सर आई गेस इस बार 5 स्टूडेंट को ही बस सेलेक्ट किए थे नहीं वो तो प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में है। जो गेट का आया था जब, तो पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए बस एक वैकेंसी था, एक वैकेंसी। नीलाक्षी मुझे गेट के बारे में आइडिया नहीं है। हाँ भाई नहीं एक एक पता था, बंदे का हुआ था, वो भी केवल एक बंदे ड्रिलिंग का में था। हुआ था। वो भी ड्रिलिंग में था, हाँ रिजर्वायर वगैरह में नहीं था, ड्रिलिंग में था। हमारी कॉलेज का एमटेक था, इसकी एसआर में जॉब लग गई भूमिन थी। वो भी वापस में अभी भूमिन। भूमिन, हाँ भूमिन हाँ भूमिन बढ़िया। भूमिन। वुमेन, हाँ वुमेन। उन्हीं का हुआ उनकी है रैंक एक काफी बंदे। अच्छी आई थी। रैंक 2 थी उनकी, रैंक 1 ऑलरेडी ओएनजीसी में था, रैंक 2 अच्छा। भी ओएनजीसी का है। इसीलिए रैंक 2 को कॉल नहीं, रैंक 1 को कॉल नहीं किया था उन्होंने। समझ रहे हो, ये हालत हाँ है। We have our next session from 5 p.m. onward. So, ओके ओके। या श्योर, ओके yes, बाय। thank you once again, seniors. Thank you very much. थैंक यू फॉर सीनियर्स। ठीक हैविंग है अस। ठीक है भाई। थैंक यू। थैंक भाई यू सीनियर्स। और किसी को डाउट वगैरह होगा डीएम करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो सब हाँ कुछ। Yes, sir. हाँ सर, थैंक And यू सर। ठीक every है ठीक है भाई, बाय। ओके बाय चलो बाय बाय। बाय। बाय bye, सर। seniors.